गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, आज आपकी जो ये असाइनमेंट आई है वर्कशीट, ये है इरेशनल नंबर्स के ऊपर। इरेशनल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर बात करें इनके डेसिमल एक्सपेंशन की तो वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मीन्स ना तो वो ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है। आज की वर्कशीट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। वो हैं कि हमें दिए हुए नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। देखिए हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करेंगे। कैसे, मीन्स जो हमें प्रूव करना है पहले हम उसके अपोजिट जो है वो एज्यूम करके चलेंगे और बाद में अपने प्रूफ को कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाएंगे कि जो हमने माना था वो गलत है। देखिए कैसे। लेट अस कंसीडर रूट 2 इज़ रैशनल। हम मान लेते हैं रूट 2 रैशनल है, मीन्स रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p बाई क्यू कैसे होंगे, मैंने लिखा है को प्राइम इंटीजर्स। क्या मतलब है, एक तो वो इंटीजर्स है, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, और दूसरा p और q जो होंगे को प्राइम होंगे, मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम अपना रैशनल नंबर दिखाते हैं तो तब तक हम उसको कट करते रहते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लाते रहते हैं, जब तक कि उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको अब स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करने पर आ गया 2, मीन्स 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। मीन्स 2 को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलता है तो हम बोलते हैं ना कि 6 2 से डिवाइड होगा, उसी तरह से। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, मीन्स पी स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो पी भी डिवाइड होगा। अब p अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी 2 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स p इज इक्वल टू 2m। फिर हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया। अब ये जो वैल्यू है पी स्क्वायर की, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या हुआ, 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या हो गया, 4 के नीचे 2 लाने पर वो कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 2m स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन आ गई कि क्यू स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और अगर क्यू स्क्वायर हो रहा है तो क्यू भी डिवाइड होगा। मीन्स हम ये देख रहे हैं कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर तो हमें मिल गया 2, जो कि गलत है क्योंकि हमने तो एज्यूम किया था कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने सपोज किया था वो गलत है। इसका मतलब रूट 2 रैशनल नहीं हो सकता, वो इररेशनल होगा। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो इसी के बेसिस पर अब आप जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। रूट 3 इररेशनल प्रूफ करेंगे, रूट 5 को इररेशनल, रूट 7 को इररेशनल प्रूफ करेंगे, एंड 3 प्लस रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी।